Hello dear students. Today we are going to learn about conjunctions. A conjunction is a word that connects words, sentences, phrases and clauses. A conjunction is a word that connects words, sentences, phrases and clauses. So joining words are called conjunctions. We can say that joining words are called conjunctions. For example, and, or, but, so, it, so that, etc. I am having coffee and ice cream. I am having coffee and ice cream. So in this sentence, what is a conjunction? And दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, कॉफी एंड आइसक्रीम को. सो हियर एंड इज अ कंजंक्शन. नेक्स्ट, माई पेन इज ईदर ऑन द टेबल और इन द बॉक्स. माई पेन इज ईदर ऑन द टेबल और इन द बॉक्स. मेरा पेन या तो टेबल पर है या बॉक्स में है. सो ईदर और आ कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. Now see these sentences. The grapes are fresh. The grapes are sweet. ये दो sentences हैं और दोनों में subject same है, grapes. The grapes are fresh. The grapes are sweet. इसे conjunction के through जोड़ा जाए तो होगा The grapes are fresh and sweet. Grapes जो है अंगूर fresh और sweet है, मीठा है. Next, मोहन इज शॉर्ट, मिनी इज टॉल. इस सेंटेंस में दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है, मोहन एंड मिनी कंपेयर किया जा रहा है. तो इसके लिए हम कंजंक्शन बट का यूज करेंगे. जब कंपैरिजन होता है दो या दो से अधिक के बीच में तब हम बट का यूज करते हैं. लाइक मोहन इज शॉर्ट बट मिनी इज टॉल. मोहन छोटा है लेकिन मिनी लंबी है. मोहन इज शॉर्ट बट मिनी इज टॉल. नेक्स्ट, वरुण इज सैड, ही हैज लॉस्ट हिज न्यू पेन. वरुण इज सैड, वरुण सैड है. ही हैज लॉस्ट हिज न्यू पेन, उसने अपना नया पेन खोआ दिया, उसका नया पेन खो गया है. यहाँ पर ये रीजन बता रहा है. वरुण सैड है और उसके बाद से दूसरे सेंटेंस में उसका रीजन बताया गया कि वो सैड क्यों है. तो जब रीजन बताया जाए, जब कारण बताया जाए कि उसका रीजन क्या है, तब हम बिकॉज का यूज करते हैं. लाइक वरुण इज सैड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज न्यू पेन. वरुण सैड है क्योंकि उसका नया पेन खो गया है. नेक्स्ट, यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफी. You can have tea, you can have coffee. इसमें हम कंजंक्शन यूज किए हैं और. You can have tea और coffee. जब ऑप्शन दिया जाए मीन्स या तो आप कॉफी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं या आप कॉफी ले सकते हैं. दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम और का यूज करते हैं. You can have tea और कॉफी. यहाँ से हम सब्जेक्ट यू यूज करेंगे. देन कैन हैव के बाद किन दो के बीच में बताया गया है कि आप क्या क्या ले सकते हैं, टी और कॉफ़ी. तो इन दोनों को हम लिखेंगे टी एंड देन और देन कॉफ़ी. दूसरे सेंटेंस का कॉफ़ी यूज करेंगे. यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. सो द वर्ड्स एंड बट, बिकॉज and or are joining words. They are called conjunctions. Let's do exercise. Underline the conjunctions in these sentences. Underline the conjunctions in these sentences. हमें इन sentences में conjunctions को underline करना है. First sentence is I went to the market and bought 2 pencils. I went to the market and bought 2 pencils. मैं बाजार गया था और 2 पेंसिल खरीद कर लाया हूँ. यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? And. So we will underline and. Next sentence is the tortoise was slow but steady. The tortoise was slow but steady.
So in this sentence, conjunction is but. B-U-T, but. Next, you can go to the circus or watch the magic show. You can go to the circus. आप सर्कस जा सकते हो और watch the magic show या फिर magic show देख सकते हो. So what is the conjunction in this sentence? Or. O-R, or. Let us learn how to join sentences with and. Sentences को, दो sentences को हम and से कैसे जोड़ते हैं? See, we use and to join two words or sentences expressing similar ideas. We use and to join two words or sentences expressing similar ideas. जब दो शब्द या दो sentences को एंड के थ्रू हम जोड़ते हैं, इट मीन्स वो जो वर्ड्स और सेंटेंसेस है वो दोनों सिमिलर आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं. लाइक मीना वेंट टू द लाइब्रेरी, शी ब्रॉट अ फ्यू बुक्स. सो व्हेन वी यूज एंड टू जॉइन these sentences, so we will write Meena went to the library and brought a few books. यहाँ पर दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हम सब प्रोनाउन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जो कि सब्जेक्ट दोनों में सेम है. मीना की बात की जा रही दूसरे सेंटेंस में भी, इसलिए मीना वेंट टू द लाइब्रेरी एंड ब्रॉट अ फ्यू बुक्स. नेक्स्ट, वरुण हैज अ बैट, अरुण हैज अ बॉल. ये दोनों सेंटेंसेस सिमिलर आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट मीन्स तो यहाँ पर भी हम एंड का यूज करेंगे. लाइक वरुण हैज अ बैट एंड अरुण हैज अ बॉल. वरुण के पास बैट है एंड और अरुण के पास बॉल है. यूज ऑफ बट, B-U-T, बट. बट मीन्स लेकिन. हम बट का यूज कब करते हैं? वी यूज बट टू ज्वाइन कंट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. वी यूज बट to join contrasting words or sentences. जब दो words या sentences एक दूसरे से contrast करते हो, अलग हो या फिर तुलना करते हो, तब वहाँ पर हम but का यूज करते हैं. Like Tina is tall, Meena is short. Tina is tall but Meena is short. इन दोनों में compare किया जा रहा है टीना और मीना में. तो टीना इज टॉल, टीना लंबी है बट मीना छोटी है. नेक्स्ट, जीत इज यंग, ही इज वाइज. तो इसमें हम बट का यूज करेंगे. जीत इज यंग बट वाइज. जीत यंग है लेकिन बुद्धिमान है. जीत इज यंग बट वाइज. यूज ऑफ और, O-R, और. वी यूज और टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफरिंग अ चॉइस. जब सेंटेंसेस में ऑप्शंस दिए जाते हैं, चॉइस दिया जाता है कि या तो ये काम कर लो या ये कर लो, जब दो ऑप्शंस रहते हैं तब वहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं. तो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जब जोड़ना हो और से, इट मीन्स वहाँ पर चॉइस दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है. दो चॉइस हैं, दो ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो. लाइक यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफ़ी. तो इसे हम और से कैसे जोड़ेंगे? यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. तुम या तो चाय ले सकते हो या कॉफ़ी. नेक्स्ट, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन स्टे एट होम. यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन स्टे एट होम. तो इसे हम और से ज्वाइन करते हैं. यू कैन गो टू द लाइब्रेरी और स्टे एट होम. तुम या तो लाइब्रेरी जा सकते हो या घर पर रुक सकते हो. जब हम और का यूज़ करते हैं तो पहला सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख देते हैं, देन वी यूज़ और उसके बाद से जो सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, लाइक यू कैन, तो इसे हम रिमूव करते हैं क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए इसे हम रिमूव करते हैं और बाकी लिख देते हैं. जैसे यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, जब दो चॉइस दिया गया है तो उन दोनों चॉइस को हम और से ऐड करते हैं. बाकी का जो ग्रुप ऑफ जो फ्रेज रहता है उसे हम रिमूव कर देते हैं सेकेंड सेंटेंस से. तो यू कैन हैव रिमूव कर दिया.
तो दो चॉइस क्या है, टी और कॉफ़ी, तो इन दोनों को और से ज्वाइन किया। नेक्स्ट में है यू कैन गो टू द लाइब्रेरी और स्टे एट होम, लाइब्रेरी जा सकते हो या घर पर रुक सकते हो, तो स्टे एट होम और लाइब्रेरी, गो टू द लाइब्रेरी, इन दोनों को और से ऐड किया, ज्वाइन किया। Let's do the exercise of this chapter. Tick the correct words in the brackets. So children, we have to find out correct conjunction word for each sentences. So first sentence is I have a big doll and a small doll. मेरे पास एक बड़ी गुड़िया है और एक छोटी गुड़िया है. I like pizzas but I do not like burgers. मुझे पिज़्ज़ा पसंद है लेकिन बर्गर नहीं. Mother asked if the grapes were sweet or sour. माँ ने पूछा क्या अंगूर मीठे थे या खट्टे थे. She packed the bag and went to school. उसने बैग पैक किया और स्कूल के लिए चली गई. The cow eats grass, but the lion eats other animals. काऊ घास खाती है लेकिन लायन दूसरे जानवरों को खाता है. Next one is Meena sang and danced on her birthday. मीना ने गाना गाया और डांस किया अपने जन्मदिन पर. I will use a pen or a pencil to write the answer. मैं उत्तर लिखने के लिए या तो पेन का यूज़ करूँगा या फिर पेंसिल का. We will go to शिमला by car और by bus. हम शिमला या तो कार से जाएंगे या फिर बस से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill the blanks with and or but. हमको इन ब्लैंक्स को फिल करना है with the help of and or but. First sentence is cows dash goats are domestic animals. Cows and goats are domestic animals. Next one is the moon dash stars shine in the sky at night. The moon and the stars shine in the sky at night. The palace is big, but the hut is small. Palace means mahal. I ran fast, but I missed the bus. You can read a book or you can play. It is a bright day dash the sun is shining in the sky. It is a bright day and the sun is shining in the sky. She brushed her teeth dash took a bath in the morning. She brushed her teeth and took a bath in the morning. Ajay went to his friend's house, but he was not there. She fell off the chair, but she was not hurt. Father gave me a new dress or a new toy on my birthday. यहाँ पे and भी आ सकता है. Father gave me a new dress and a new toy on my birthday. Note down your homework and you have to complete page number 73, 74 and 75 of your English grammar book. आपको अपने इंग्लिश ग्रामर बुक के पेज नंबर 73, 74 और 75 को कंप्लीट करना है. थैंक यू चिल्ड्रन. हैव अ नाइस डे.